लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है साइंस वालों के लिए वो है जीके। आपका सब्जेक्ट तो लगभग सबका कंप्लीट हुआ रहता है, क्योंकि आपने 12वीं कक्षा के अंदर वही फिजिक्स पढ़ी है, वही केमिस्ट्री पढ़ रही है। बस ये है कि बायो वालों ने बायो पढ़ी है, लेकिन मैथ्स वालों ने जो है मैथ्स पढ़ी है तो उन्होंने बायो नहीं पढ़ी। इस वजह से जो है उनको थोड़ी बायो पढ़नी पड़ेगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है। लेकिन आपको जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको जीके के ऊपर, क्योंकि जीके ही आपका सिलेक्शन करवाएगा और जीके ही आपका सिलेक्शन रुकवाएगा। तो जीके को जितना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जीके को जितना ध्यान से पढ़ोगे ना, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। क्योंकि जितने भी साइंस के विद्यार्थी हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको जीके याद नहीं होता, ये याद नहीं रह पाते। आप देखते हो, क्योंकि मैं भी साइंस का ही हूँ, तो मेरे को खुद को भी जीके याद नहीं रह पाता। क्यों? अपने साथ ही प्रॉब्लम होती है ना। मतलब कभी तो किसी के कौन से याद राजा का नाम भूल जाएंगे, कभी किसका नाम भूल जाएंगे। तो आप उसके लिए ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे कि सारे युद्ध एक साथ लिखो, है ना। सारे युद्ध एक साथ आप लिख लो, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इनको शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उतने आपको फैक्ट ही आपके पेपर में आएंगे। आपके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, फैक्ट पेपर में आएंगे। इसलिए आप कम से कम फैक्ट को जरूर याद रखें, जीके को ज़्यादा फोकस करें। और जीके की जो अपनी बुक है ना, वो 6666 वाली जो अपनी बुक है जीके वाली, उसको प्रैक्टिस में लो। जैसे टॉपिक पढ़ लिया आपने, भी उससे प्रैक्टिस करो, तो वो आपकी और बढ़िया हो जाएगी, मतलब आपकी उससे जीके। ठीक है ना।